सबसे पहले हम बात करते हैं दो तरह की क्वांटिटीज होती है। वेक्टर चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक को बोलते हैं वेक्टर और दूसरे को बोलते हैं स्केलर। दो तरह की क्वांटिटी पढ़ा है, एक होता है वेक्टर, दूसरा स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं जी? द क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड as well as direction। वैसा जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, ऑल्सो ओबेज द ट्रायंगुलर लॉज ऑफ एडिशन। ठीक है, उसको आप ऐड भी कर सकते हैं, नहीं भी ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट इतना ही बोल सकते हैं तभी चलेगा, उसको आप ऐड भी कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज कैसे क्वांटिटीज को बोलते हैं? बेसिकली द क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ओनली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बाबू मेरा, अगर हम बात कर रहे हैं स्पीड की, तो स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे हम 55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया मेरा? स्केलर क्वांटिटी। अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हम किसी डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं कि इस डायरेक्शन में हम 55 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जहां डायरेक्शन की बात होती है वो क्या होता है? बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो हम लोग वेक्टर और स्केलर में यही फर्क होता है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यानी सिर्फ 55 की बात करते हैं, 55 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, तो 40 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन भी इसमें इंक्लूड होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये होता है वेक्टर और स्केलर। छापिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेक्टर क्वांटिटीज में वेक्टर की बात करते हैं बेसिकली। तो वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं समझिएगा। वेक्टर को बेसिकली हम लोग इस तरह से एक लाइन खींच के अगर दिखा रहे हैं, वेक्टर ये मेरा ए और बी है, तो इसको बेसिकली बोलते हैं क्या? हेड ऑफ वेक्टर। वेक्टर का क्या है? ये हेड है, और दिस इज कॉल्ड टेल, या इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं इसको, या फिर आप टेल ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं, हेड ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी बोलते हैं। ये वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है? फाइनल पॉइंट है। तो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए बी वेक्टर। कैसे दिखाते हैं? ए बी वेक्टर से, यानी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? ए से बी की तरफ है। वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? ए से बी की तरफ, इसलिए हमने ए बी वेक्टर लिखा है। अगर हम इसको उल्टा कर दें, डायरेक्शन इसका उल्टा कर दें, इस तरफ कर दें, तो इसको कैसे दिखाएंगे? बी ए वेक्टर से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? बी ए वेक्टर से। अगर कोई वेक्टर जिस डायरेक्शन में होता है उसके अकॉर्डिंग दिखाते हैं। अगर ये ए बी डायरेक्शन में है तो हम ए बी वेक्टर लिखेंगे, अगर ये बी ए उल्टा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? बी ए वेक्टर। इसको आप टेल और हेड भी बोलते हैं, और साथ साथ इनिशियल और टर्मिनल भी बोलते हैं, है ना? इसको आप इनिशियल भी लिख सकते हैं, इनिशियल पॉइंट ए को, और इसको टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बोलते हो बाबू की, जैसे भी हमने बात किया कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है ए बी, तो हम इसको लिखा ए बी वेक्टर। अगर इसको उल्टा लिखेंगे, अगर हम है इसी डायरेक्शन में और अगर हम लिख रहे हैं बी ए वेक्टर, तो हमको आगे माइनस लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ए बी डायरेक्शन, जो ए बी वेक्टर है वो बी ए वेक्टर के बराबर होता है, लेकिन साइन क्या हो जाएगा? चेंज, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज। अगर आप इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं पॉजिटिव, तो इसका उल्टा डायरेक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव होगा। अगर हम मान लो कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो पॉजिटिव है, तो उसका उल्टा वेस्ट डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये ए बी डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन हमने चेंज नहीं किया, ये ए बी डायरेक्शन है। ए बी डायरेक्शन में अगर हम ए बी बोल रहे हैं और इसको अगर हमको बी ए लिखना है, उल्टा लिखना है, तो हम लिख सकते हैं, दोनों इक्वली होगा, लेकिन आगे में क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। स्टार्ट होता है हमारा वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या कंपोनेंट होता है? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर समझिएगा बढ़िया से। होता है क्या कि अगर मान लो हम जब वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये 3 एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बढ़िया समझिएगा, तीन तरह का एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बेसिकली ये जेड एक्सिस ये है, बट क्योंकि यहाँ पे हमको कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है कि यहाँ से खींच के एक लाइन यहाँ दिखा देंगे, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ दिखा दी। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसा है, जेड एक्सिस ऐसा है, तो ये एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, दिख रहा है। अगर ये जेड एक्सिस है तो तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर हम लोग जो वेक्टर के केस में बात करते हैं, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ेंगे, एक यूनिट वेक्टर होता है। तो ये जो एक्स वाई जेड है बाबू, इसमें हर पे एक यूनिट वेक्टर होता है, इस पे एक यूनिट वेक्टर होता है आई। एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, क्या होता है आई कैप, इसको कैप बोलते हैं, आई कैप। और वाई एक्सिस पे क्या होता है जे कैप, और जेड एक्सिस पे क्या होता है के कैप। तीन जो हमने एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसमें क्या क्या होता है आई जे और के, तीन डायरेक्शन होता है आई जे और के। ये जो आई है ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो अब अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट दिखा रहे हैं पी एक्स वाई जेड, ठीक है, और ये मेरा कोई पॉइंट है पी एक्स वाई जेड, तो हम जब इसको बाबू रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर के फॉर्म में, ये ओपी है और ये आर है मान लो, तो अगर हम इस आर वेक्टर को लिखते हैं तो बेसिकली क्या लिखाता है, एक्स वाला आई के साथ आएगा, यानी एक्स आई प्लस वाई वाला किसके साथ जाएगा, जे के साथ, वाई जे। ऑब्वियसली बात है, वाई मतलब वाई कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है, जेड मतलब जेड कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है, प्लस जेड के। यही होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को हम लोग तीन कंपोनेंट में लिखते हैं, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के, जिसको हम क्या लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो इसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे आई जे क्या क्या है, यूनिट वेक्टर है। आई किसका यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस का, जे किसका है, वाई एक्सिस का, जेड। अच्छा चलिए, अब अगर मान लो कि हमको निकालना है कंपोनेंट यानी वेक्टर निकालना है, और हमको दिया हुआ है कोई दो पॉइंट, ठीक है, अभी तो हमने एक ही पॉइंट लिया था और उसका निकाला था कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अभी मेरे पास दो पॉइंट दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है x1 y1 z1, और एक बी दिया हुआ है x2 y2 और z2। बोला है ए बी वेक्टर का आपको क्या निकालना है, तो ए बी वेक्टर निकालना है बेसिकली वेक्टर के फॉर्म में, यानी कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो हम ए बी वेक्टर बराबर क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, जिसको बाद में लिखते हैं ए बी है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ये x2 y2 z2 x1 y1 z1 जो दिया हुआ है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, अगर हम ए बी लिखा है तो अगर बी ए लिखेंगे तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ये ध्यान रखेंगे क्या लिख रहे हैं। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब x2 माइनस x1, इसको लिखते हैं x2 माइनस x1 i, क्योंकि x एक्सिस का लिया है इसलिए x एक्सिस पर क्या आता है i कैप। फिर आइए y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 j, अब प्लस z2 माइनस z1 k। इस तरह से हम लोग वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लो कहीं पे तुम्हारे पास दिया हुआ है कि दो पॉइंट है, a दिया हुआ है 3 2 5 और b दिया हुआ है तुम्हारे पास -2 7 9। बोला तुमको ए बी वेक्टर निकालिए, फाइंड ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो आप क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस करेंगे, -2 -3 कितना आएगा, -5i। 7 - 2 मतलब 5j, और 9 - 5 यानी 4k। ये आ गया मेरा ए बी वेक्टर। समझ में आ रहा है ए बी वेक्टर कैसे निकला, कोई दिक्कत है किसी को? मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस इसको बोलते हैं। अगर आप मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो वेक्टर बाबू किस फॉर्म में रहता है, मेरे पास r बराबर मान लो कहीं पे दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही आएगा। जैसे वहां पे मेरे पास आया -5i -5 प्लस 5j प्लस 4k, मान लो वो एक एग्जांपल है, तो वो भी इसी फॉर्म में ना। तो इसका जब हम मॉड्यूलस निकालते हैं तो लिखते हैं मॉड z, या मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मॉड r। ठीक है, वेक्टर r का मॉड निकाल रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है √x² प्लस y² प्लस
z स्क्वायर। इससे हमारा मैग्नीट्यूड निकलता है या मॉडुलस फाइंड आउट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पे दिया हुआ है r बराबर, ये ए बी वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारे पास, ए बी वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस 4j प्लस 6k। तुमसे बोला इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी बच्चा हो जाएगा 9, 16 और 36। जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 52 आएगा। 52 में 9 जोड़ेगा 61 आएगा ना, 61 यूनिट आंसर। तो दिक्कत है, छापी हो गया। देखिए नेक्स्ट देखिए, बोलता है आगे बात करेंगे इससे। वो हर साल ऑब्जेक्टिव आता है, कभी भी ऐसा नहीं है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, हर साल आता है इससे। डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन हर साल क्वेश्चन आता है। डायरेक्शन पलट के देखिएगा, 1.5 साल का क्वेश्चन, चाहे 20 हुई ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं है, इससे आता है। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन एकदम मस्त टॉपिक है, आता ही आता है एग्जाम में। डायरेक्शन, हाँ बोलो, सब एग्जाम में आएगा। बोले तो किसी एग्जाम में ऐसा नहीं कि आप नहीं आएगा। हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे इस चैप्टर का, आप आराम से बना के चले जाइएगा, सबका सब जोड़ जाएगा उसमें। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन समझिएगा। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, बोलता है डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं। जैसे कोई तुम्हारे को वेक्टर दिया हुआ है xi प्लस yj प्लस z के, छापिएगा नहीं बाबू, बोर्ड पे समझिए। बोला कोई वेक्टर दिया हुआ है xi प्लस yj प्लस z के, छापिए नहीं, बोर्ड पे समझिए। अगर आपको इसका डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, बहुत आसान होता है। डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं है, x y z को ही डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। x y z को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्ट देखा, लिख दिया, कुछ करना नहीं है। डायरेक्शन कोसाइंस किसको बोलते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन 3 होता है। एक होता है l, डायरेक्शन कोसाइन 3 होता है, एक होता है l, दूसरा होता है m, तीसरा होता है n। l m n। l क्या होता है, l होता है x बटा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। m क्या होता है, y बटा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और n क्या होता है, z बटा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बहुत आसान सी चीज है, एक रूट अंडर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर निकाल देंगे, बाकी सबको तो सिंपल इसी तरह से डिवाइड कर देना है। ये हो गया l m n, और l m n के बीच में रिलेशन होता है, बोलता है l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर 1 होता है। कभी कभी ये रिलेशन डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है। छापिए फिर आगे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला लिखेंगे बाबू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, बोलता है वैसा वेक्टर, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। वैसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। और इट इज डिनोटेड एज ए कैप। इसको कैसे दिखाते हैं, ए कैप से। यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, ए कैप से। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, ए कैप से। और ये जो ए कैप होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, ए कैप निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कभी भी हम किसी भी, जैसे ये मेरा वेक्टर है, अगर इसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यूनिट वेक्टर। क्लियर है। तो यही यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है। इससे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, एकदम मस्ट है, लिख के कहीं पे रख लीजिए, इससे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। छापिए, कभी कभी 2 नंबर में दे देता है क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, तो ये लिखिए, इससे भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले अगला लिखिए, ये जो फर्स्ट लिखा हमने, क्या लिखा, यूनिट वेक्टर। अगला लिखिए इक्वल वेक्टर्स, दूसरा लिखिए इक्वल वेक्टर। लिखिए 2 वेक्टर्स A एंड B, 2 वेक्टर्स वेक्टर A एंड वेक्टर B, ऐसे लिखिएगा, 2 वेक्टर्स वेक्टर A एंड वेक्टर B, 2 वेक्टर्स वेक्टर A एंड वेक्टर B are said to be equal vectors. 2 vectors vector A and vector B are said to be equal vectors, if their magnitude
if their magnitude as well as directions are same. Their magnitude as well as directions are same. कोई वेक्टर इक्वल वेक्टर तभी कहलाएगा जब उसका डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा. मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम होगा तभी वो क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर. दो लिखा ना. थर्ड लिखिए नल वेक्टर. थर्ड लिखिए नल वेक्टर. NULL नल वेक्टर. ये टाइप्स ऑफ, ये तो इक्वल था ना भी जो लिखा है, ठीक है. अगला लिखिए नल वेक्टर. लेकिन नल वेक्टर क्या होता है, बोलता है क्या, द वेक्टर हैविंग, लिखिए द वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट. द वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट. द वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट are known as null vector. Initial and terminal point, same initial and terminal point are known as null vector or zero vector. इसी को zero vector या null vector कहते हैं. It is denoted as O. बेसिकली जीरो बनाते हैं या O लिखते हैं, इस तरह से इसको हम लोग डिनोट करते हैं. देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमने अभी आपको बताया था इस तरह का वेक्टर होता है, इसका ये इनिशियल होता है और ये क्या होता है, टर्मिनल होता है. अब इसका बोल रहा है इनिशियल टर्मिनल दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर गया, मतलब ये लेंथ बढ़ा ही नहीं. तो जब ये लेंथ बढ़ा ही नहीं तो इसका जो वेक्टर मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो बेसिकली हम लोग नल वेक्टर उसको भी कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो. तो आप एक तो डिफिनेशन दे दिया क्या, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम होगा उसको क्या बोलेंगे, नल वेक्टर. या आप कह सकते हैं कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, उसको भी क्या बोलेंगे. क्या छापोगे, अगला लिखो को इनिशियल वेक्टर. को इनिशियल वेक्टर, लेकिन को इनिशियल वेक्टर लिखिए टू और मोर वेक्टर्स having same initial point. Two or more vectors having same initial point. Two or more vectors having same initial points are known as co-initial vector. Are known as को-इनिशियल वेक्टर्स. वैसे वेक्टर्स जिनका क्या होता है, को-इनिशियल, यानी इनिशियल पॉइंट सेम होता है. दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का अगर इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को-इनिशियल वेक्टर. जैसे देखो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है मान लो, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ये है. अब कोई दूसरा वेक्टर फिर इसी इनिशियल पॉइंट से निकल रहा है बी, कोई तीसरा वेक्टर निकल रहा है सी, कोई चौथा वेक्टर निकल रहा है डी. तो इन सारे ए बी सी डी चार वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं को इनिशियल. को मतलब सेम है, को इनिशियल है यानी इनिशियल सबका क्या है, एक ही है, एक ही से सब वेक्टर निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर. छापी, ठीक है छापी. को लीनियर वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, लिखिए वेक्टर्स हैविंग the vectors having same or parallel line of support, are known as collinear vector. Same or parallel line of support is known as collinear vector. हो गया, समझिए. देखिए बोलता है क्या, लाइन ऑफ सपोर्ट क्या किसको बोलते हैं, बोलता है कि जैसे ये एक वेक्टर है, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर है मान लो ए बी, ये वेक्टर है सी डी. ये जिस लाइन पे लाई करता है ना उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट.
ठीक है, ये एक ही लाइन पे मान लो लाई कर रहा है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सपोर्ट। तो बोलता है कि अगर कोई दो वेक्टर या वेक्टर्स बेसिकली बोला है, वेक्टर्स मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट पे लाई करे या पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट पे लाई करे, ये दो पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट है, इस पे एक वेक्टर को यहां लाई कर रहा है ए और कोई दूसरा वेक्टर यहां लाई कर रहा है बी, तो ये क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। ठीक है, कैसे वेक्टर्स होंगे, कोलिनियर, या इसी को पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं। ये भी पैरेलल वेक्टर है और ये भी पैरेलल वेक्टर है, दोनों का केस सेम ही होता है, कोलिनियर पैरेलल का, जब अभी आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो कोलिनियर वेक्टर बेसिकली किसको कहते हैं, जिसका लाइन ऑफ सपोर्ट, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, जिस लाइन पे वेक्टर बनता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट, या सिंपल सपोर्ट भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट है, अब ये लिखिए लाइक वेक्टर, LIKE लाइक वेक्टर, कितना हुआ, गेट हुआ है, 7 नंबर है, ये 6 है, लाइक वेक्टर। लिखिए कोलिनियर वेक्टर्स having same direction, collinear vectors having same direction, collinear vectors having same directions are known as like vector, are known as like vector, are known as like vector। जैसे यहाँ दो वेक्टर है बाबू, एक वेक्टर यहाँ पे दिखाया हुआ है a और एक दूसरा वेक्टर है b, अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, a और b दोनों सेम डायरेक्शन में है, a b इस डायरेक्शन में है, b इसी डायरेक्शन में है, तो ये जो दोनों कोलिनियर है, अभी बताया था पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट पे तो कोलिनियर है, अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या कहलाएगा, लाइक वेक्टर। अपोजिट हो जाएगा तो यही कहलाएगा अनलाइक वेक्टर। तो लाइक वेक्टर में ये छापिए, फिर अनलाइक वेक्टर लिखिए। लिखिए अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। लिखिए कोलिनियर वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर में लिखेंगे बाबू, कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, collinear vectors having opposite direction is known as unlike vector, is known as unlike vector। unlike vector किसको बोलते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे a अगर इस डायरेक्शन में है तो b क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में b होगा, उस डायरेक्शन में a है, तो इसको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। निकाल लीजिए, बोल रहा है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, निकाल लीजिएगा। अभी सबसे पहले यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन करते हैं, मैग्नीट्यूड इसमें खुद ब खुद निकलेगा तो दोनों क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, देखो 2012 में आया हुआ सीबीएसई में, 3i माइनस 2j प्लस 6k बोला है क्या, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। सीबीएसई में यूनिट वेक्टर वाला क्वेश्चन आता है, मैंने बताया था आपको भी, अब बिहार बोर्ड में तो आता ही आता है, बोला है तो इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। मान लो ये वेक्टर a है और इसका हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बाबू, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्या आएगा, 9 प्लस 4 प्लस 36 यानी 49 हो जाएगा, यानी 7। ये मेरे पास आ गया। अब हमको लिख रहा है यूनिट वेक्टर a, तो इसका क्या होता है, वेक्टर a बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। वेक्टर a क्या है तुम्हारे पास, 3i माइनस 2j प्लस 6k बटा 7, यानी क्या आ गया, 3 बटा 7i, 2 बटा 7j, 6 बटा 7k आंसर। समझ में आ रही बात, जिसमें हमने मैग्नीट्यूड भी देख लिया। डायरेक्शन रेशियो को और भी जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है देख लेते हैं। जैसे बोल रहा है 5 नंबर, बोल रहा है a दिया हुआ है 3i प्लस j माइनस 5k और b दिया हुआ है बाबू मेरा क्या, i प्लस 2j माइनस k। बोल रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, इन द
डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी, किसके डायरेक्शन में निकालना है? देखो ये डायरेक्शन ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन ऑफ किस डायरेक्शन में निकालना है, तो हमको ए माइनस बी के डायरेक्शन में निकालना है। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे। ए माइनस बी क्या होगा? 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 5 माइनस 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 5 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 ना बचेगा जी, माइनस 4 किया गया। अब इस डायरेक्शन में हमको चाहिए, तो ये मेरा हो गया ए बेसिकली जैसे हमने भी बनाया था। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए माइनस बी का क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का क्या आएगा? 4 प्लस 1 प्लस 16 यानी रूट अंडर 21। यानी इस डायरेक्शन में अगर हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन ए माइनस बी डायरेक्शन, या डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा? वेक्टर ए माइनस बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी। ठीक है, अगर सिंपल ए के डायरेक्शन में रहता तो हम मैग्नीट्यूड ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कर देते, बट यहाँ पे क्या है? ए माइनस बी के डायरेक्शन में, तो ए माइनस बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी क्या निकल चुके हैं जी? 2i माइनस जे माइनस, और ये कितना है? यानी आंसर क्या आ गया मेरे पास? 2 बटा 21i, 1 बटा 21j, 4 बटा रूट 21। ये आंसर ये गेट ओपन कर दो, ये रूम गर्म हो गया, ऐसी बंद है। उसमें से 2-3 तो आया हुआ है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर है 9, बोला है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बोला है? मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए? 21 यूनिट मैग्नीट्यूड का चाहिए। और इन द डायरेक्शन ऑफ, कौन से डायरेक्शन में चाहिए? तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कौन सा वेक्टर है? 2i माइनस 3j प्लस 6k। इस डायरेक्शन में 21 यूनिट मैग्नीट्यूड का चाहिए। तो बाबू मेरा बहुत सिंपल सा टर्म है, ये हमेशा आता है एग्जाम में, ये 1 नंबर 2 नंबर में आएगा, बिहार बोर्ड में 2 नंबर में आता है, सीबीएसई में 1 नंबर में आएगा। बोलता है फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 यूनिट। इसमें यूनिट वेक्टर तो निकालेंगे, बोल नहीं रहे, क्या बोल रहा है? एक ऐसा वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 21 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है? यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है, और हमको इस डायरेक्शन में कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए? 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड 21 हो गया। समझ में आ रहा है बात? यूनिट वेक्टर निकाल के जितने मैग्नीट्यूड कम आएगा उतने से बढ़िया समझिए। यूनिट वेक्टर निकाला जाता है इसका। सबसे पहले तो आप लोग को जो ये दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 6k, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाइए कितना आ रहा है। तो अभी बताया 3 क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर निकालना बनाएंगे। चलिए आगे देखिए, बोलता है नेक्स्ट अब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा, देखिएगा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है ए दिया हुआ है मेरे पास 2 1 माइनस 2 और बी दिया हुआ है 3 5 माइनस 4। बोल रहा है क्या कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स। बोल रहा है इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। तो सबसे पहले तो हम वेक्टर ए बी निकालेंगे। वेक्टर ए बी के लिए क्या होता है?
पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी 3 माइनस 2 आई, 5 माइनस 1 4j और -4 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ना, -4 प्लस 2 यानी -2k। ये आ गया मेरे पास ए बी। सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज। क्या होगा जी डायरेक्शन रेशियो? 1 4 माइनस 2, उल्टा बोलता है। क्या होगा डायरेक्शन रेशियो बाबू? 1 4 माइनस 2, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, क्या करेंगे? तो 1 बटा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 1 बटा कितना आएगा यहाँ से देखो 16 4 20 और 1 यानी रूट अंडर 21। ये आ गया 1 बटा रूट 21, पहला डायरेक्शन रेशियोज का फर्स्ट एल आया। तो m क्या होगा? 4 बटा रूट 21 और n क्या होगा? -2 बटा रूट 21 आएगा। तो सेम ही ना नीचे में। ये आता है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम मस्ट है। ये नहीं हुआ है। लीनियर या पैरेलल दोनों सेम चीज है, कैसे प्रूफ होता है समझिएगा। अगर कहीं बोलेगा प्रूफ कोलिनियर, ठीक है, तुमको वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी दिया हुआ है, तीनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ए बी और सी का, बोला है कि प्रूफ कीजिए कि कोलिनियर है। तो आप क्या करेंगे? सिंपल वेक्टर ए बी फाइंड करेंगे और वेक्टर बी सी फाइंड करेंगे। अगर ये कोई भी यानी ए बी वेक्टर लैम्डा बी सी वेक्टर के बराबर आ गया तो दैट मीन्स कि इट इज पैरेलल और कोलिनियर। जब दो लाइन पैरेलल या कोलिनियर होता है, दो वेक्टर, तो एक वेक्टर स्केलर मल्टीपल ऑफ दूसरा वेक्टर होता है, ठीक है, एक वेक्टर स्केलर मल्टीपल ऑफ दूसरा वेक्टर होता है। तो ए बी बराबर लैम्डा बी सी। जैसे एक क्वेश्चन देखेंगे क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको छापिए, क्वेश्चन बताते हैं। बोला है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी दिया हुआ है। ए बी सी का क्या दिया हुआ है? ये पोजीशन वेक्टर, ना कि ये वेक्टर ए नहीं है, वेक्टर बी या वेक्टर सी नहीं दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। जैसे पॉइंट को दिखाते थे ना, वैसे ही पॉइंट दिया हुआ है ए बी और सी। हमको बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ए बी सी आर कोलिनियर। प्रूफ दैट ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी कोलिनियर है, ये प्रूफ कीजिए। चलिए देखा जाए। तो बाबू मेरा सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेक्टर ए बी निकालेंगे। वेक्टर ए बी कैसे निकलता है जी? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आई को आई से माइनस कीजिए, 3i माइनस आई क्या होगा? 2i माइनस 2i माइनस 2j, तो कितना हो जाएगा? -4j और k माइनस 7k, तो कितना हो जाएगा? -6k। ये आ गया मेरे पास ए बी। अब हम निकालेंगे बी सी। BC निकालेंगे, क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। C का पोजीशन वेक्टर I माइनस क्या आएगा? -2I। 2j यहाँ प्लस हो जाएगा ना, प्लस 6j और -2i। अच्छा हम ऊपर वाला क्वेश्चन लिखिए, 14 नंबर क्वेश्चन लिखिए। 2i प्लस j माइनस k। बाकी सब सही है, बी और सी सही है। चलो इसको चेंज कर लो, क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 कितना आएगा? i -2 और माइनस कितना हो जाएगा? -3j और k माइनस माइनस प्लस 2k।
अभी आ गया बाबू। अब देखिए आप यहां से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं जी। क्या कॉमन निकल रहा है देखो तो, -2 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा? -2 इसमें से निकाल लिया, i इसमें से और इसमें से। अब ये देखो तो किसके बराबर है? तो यहां से BC वेक्टर बराबर -2AB वेक्टर होगी। तो यानी BC वेक्टर जो है वो लैम्डा AB वेक्टर के बराबर है, जहां पर वेयर लैम्डा इज इक्वल टू -2, सो इट इज होली। इसलिए क्या हो जाएगा? बोला प्रूव दैट राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है 17 नंबर, बोला है कि कोई ट्रायंगल है जिसका A कोऑर्डिनेट है 3i - 4j - 4k और कोई B कोऑर्डिनेट है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2i - j + k और एक C है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है i - 3j - 5k। बोला है कि फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रूफ करना है। राइट एंगल ट्रायंगल होगा ABC, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये ABC हमको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ना कि साइड AB BC CD दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले साइड यानी वेक्टर AB निकालेंगे। वेक्टर AB क्या होगा जी? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। फिर उसी तरह से हमने AB निकाला, अब BC निकालेंगे। BC क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। उसी तरह से हम AC निकालेंगे। AC क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ, निकाल लीजिएगा तीनों निकालने के बाद हम क्या करेंगे? तीनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो किसी दो के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तीसरे के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो गया, तो क्या हो गया? बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर प्रूफ हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। बना के भी दिखाइए, बना के दिखाना अभी।